प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। करोड़ों लोग यहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आएंगे और यहां पर एक से एक साधु संत महाराज सभी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। और इस समय हम सतवा महाराज के आश्रम में मौजूद हैं और हमारे साथ खुद जगत गुरु सतवा महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इसके पहले 2013 में भी आयोजन हुआ था। इस आयोजन को आप किस तरीके से देखते हैं? कुंभ तो हमेशा से प्रयागराज में होता रहा है और आगे भी होगा। लेकिन 2012-13 में जो कुंभ हुआ था, उसमें कुंभ में जो व्यवस्थाएं होना चाहिए थे उन पर ध्यान नहीं दिया गया था। आप देखें, 18-19 में जो कुंभ हुआ, उसको पूरे विश्व ने स्वीकार किया कि व्यवस्थाओं के साथ कुंभ कैसे किया जाता है। वो उत्तर प्रदेश सरकार ने करके दिखाया था। पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे विश्व ने उस कुंभ में आस्था का और विश्वास की डुबकी लगाना चाहा था। आज उसी का परिणाम है कि देखें, 2025 के महाकुंभ में पहले शुरुआत के दिन से ही करोड़ों संख्या में लोग आ रहे हैं। ये आस्था का सैलाब है, विश्वास का सैलाब है। व्यवस्थाओं के साथ जो कुंभ को, आध्यात्मिकता के साथ व्यवस्थाएं जोड़ी, व्यवस्थाओं के साथ आध्यात्म को, दोनों का जो संगम है, वो प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने करके दिखाया है। आप देखें, संतों पूज्य महापुरुषों के आशीर्वाद से यह कुंभ दिव्य और भव्य और एकता का, सनातन का सबसे बड़ा ये विश्व का इतिहास बनेगा। ठीक है महाराज जी, मैं भी यहाँ पे लंबे समय से मौजूद हूँ। मैंने यहाँ की तैयारियों को भी देखा, व्यवस्थाओं को भी देखा। अभी तक तो फिलहाल कोई कमी नज़र नहीं आई है। लेकिन विपक्ष बहुत ज़्यादा इस पर सवाल खड़े कर रहा है। अगर हम बात करते हैं ख़ास तौर से अखिलेश यादव की, तैयारियाँ अधूरी हैं, साधु संतों के रहने का इंतज़ाम नहीं है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं महाराज जी? जो भी इस पर टिप्पणी कर रहा है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो भी सत्ता में रहे। उन्होंने भी इस कुंभ को संचालन किया, लेकिन उनके डायरी में वो स्वयं देखें कि मैंने इस कुंभ की कितने बार समीक्षा की, कितने बार मैं कुंभ में आया, कितने बार मैं कल्पवासियों से मिला, कितने बार संतों से मिला। देखिए, घर में बैठ के बोलना ये सबको ही कर सकता है, लेकिन ज़मीन में उतर के उन कार्यों को जो देखेगा, करेगा, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का। कुछ दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए थे। मैंने देखा कि तमाम साधु संतों से, आपसे भी ज़रूर उन्होंने मुलाकात करी होगी, कुछ चर्चा हुई। उन्होंने पूछा कि किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है? योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी स्वयं नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष हैं और संत हैं और पूरा विश्व के गौरव हैं। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने जब से कुंभ की शुरुआत की है, संतों के मार्गदर्शन में, संतों से पूछकर, अधिकारी और संत और सामा मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी ने बैठ के जो ये संवाद कार्यक्रम लेके इस कुंभ को सजाया है, कहीं इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कहीं कोई बोलने की जगह नहीं है। जो बोल रहे हैं, अब उनको कहीं जगह नहीं मिल रही, इसलिए वो घर में बैठ के अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, लेकिन वो दुकान में कोई ग्राहक नहीं आएगा। अच्छा, अखिलेश यादव ने एक बात और कही थी महाराज जी कि जब ये महाकुंभ खत्म हो ना, तो जब साधु संत वापस जाएंगे तो वो साथ में अपने आदमी को भी ले जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने टिप्पणी करी थी। पहली बात तो वो मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बात आपको भी पता है कि एक संत हैं। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि राजनीति में उनकी आप प्रतिस्पर्धा है कि किस चलते वो योगी आदित्यनाथ पर हमले करते हैं? मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूँ कि अगर वो अपने आप को हिंदू समझते हैं तो सनातन और संत पर टिप्पणी करना बंद कर दें। राजनीति की टिप्पणी वो करते रहें, लेकिन किसी संप्रदाय और परंपरा को अगर वो बोलेंगे तो उसमें उनको नुकसान होगा। जिस तरह से उनकी भाषा है, उस भाषा को उनको संभालना चाहिए और जानकारी रख के ही कोई बात करें। आपको लगता है महाराज जी इन बयानों से साधु संत नाराज है, अखिलेश यादव ने जो बयान दिए हैं? ये राजनीति किसी बाप की बटौती नहीं है कि उनका परिवार का ही मुख्यमंत्री बनेगा, परिवार का ही विधायक बनेगा। ये जनता है, जिसको सेवा का अवसर देगा उसको सेवा करने का अवसर देगा। क्या संत राज सत्ता पर बैठा है तो ये क्या मुसलमान की सोच रखता है? अखिलेश यादव क्या मुस्लिम है? अखिलेश यादव हिंदू के नाम पे एक मुस्लिम जातिवादी को, समीकरण को बढ़ावा दे रहा है। उसको पता नहीं है क्या सत्ता उसके बाप की बटौती है? क्या संत मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? क्या संत सेवा नहीं कर सकता है? क्या तो अखिलेश यादव को मैं कहना चाहता हूं
कि सत्ता किसी परिवार की बटौती नहीं है। सत्ता में कोई भी आ सकता है, कोई भी सेवा कर सकता है, और जो जनता के साथ खड़ा रहेगा, जनता के साथ जुड़ा रहेगा, उसको जनता सेवा करने का अवसर देगा। उसमें कोई टीका टिप्पणी करेगा और संतों की और संप्रदाय की कोई अहित में बात बोलेगा तो उसको ठीक नहीं होगा। ठीक है, वक्फ को लेकर भी लगातार अधिनियम चल रहा है। महाकुंभ की जमीन को भी ये बताया गया था कि ये वक्फ की जमीन है। आप भी लगातार सुनते रहते होंगे वक्फ की जमीनों को लेकर। हमें जो इस जमीन को अपना जमीन मान रहे हैं वक्फ बोर्ड के वालों, तो मैं कहना चाहता हूं कि वो अपने पूर्वजों को देख लें कि उनके पूर्वज कितने पुराने हैं, उनके पूर्वज कहाँ थे, उनके पूर्वज सनातनी थे कि नहीं थे, उनका जो संप्रदाय है, जिसको बनावटी संप्रदाय से वो अपना संप्रदाय बनाए हुए हैं, उसकी आयु कितनी है। अरे वो क्या जाने वक्फ बोर्ड पे यहाँ क्या करता है वक्फ बोर्ड। अरे सनातन की भूमि है, सनातन की रहेगी। गीदड़ बिल्ली चिल्लाना, खाली उसमें बैठ के चिल्लाएं, यहाँ आके बताएं हमको। तो हम साधु सन्यासी बैठे हैं उनके जवाब देने के लिए, पधारें यहाँ। एक आखिरी सवाल महाराज जी, आपका समय भी बड़ा कीमती है। राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार टिप्पणी करते हैं। ये कहते हैं कि ये लोग संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, ये लोग जो हैं तमाम तरीके के आरोप आपने देखे ही हैं। महाराज जी, आप लोग तो साधु संत हैं, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करते होंगे आप लोग। कैसे देखते हैं आप इन लोगों के विचारों को? राहुल गांधी की अगर हम बात करें, ओवैसी की बात करें, लालू यादव, तेजस्वी यादव, सभी लोगों को आप देखते हैं। जिन्होंने स्वार्थ में देश को तोड़ा ही है, जिन्होंने स्वार्थ में देश को बांटा ही है, वो आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। अरे संविधान बचाने के लिए तो 370 की 2 धारा हटाई, देश के प्रधानमंत्री ने हटाई है। अनेक ऐसे कानून थे जो भारत को गिरवी रखे थे, उनको माननीय प्रधानमंत्री ने हटाया। जो बनावटी भारत में रह के ही कभी चंदन नहीं लगाया माथे पे, वो आज वोट बैंक के लिए चंदन लगा रहा है। वो हमें क्या बोलेगा भारत के लिए? वो देश के प्रधानमंत्री को क्या बोलेगा? उसका जनता जवाब दे रही है और देती रहेगी। सीएम योगी के हाथों में लगता है आपको उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, और 2027 में क्या लगता है आपको क्या होगा? लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत में बनने से इस पर सीधा साधा आपके पास रिजल्ट है कि योगी आदित्यनाथ ही पूरी जनता के स्वीकार हैं और जनता उनको चाहती है, और वो संत हैं और पूरा समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। तो हमारे साथ जगत गुरु सतवा महाराज जी मौजूद थे। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।